हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल जीके विद सुख में। और आज का टॉपिक है बीकानेर का राठौड़ वंश। तो इससे संबंधित आपको महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आए हैं वो देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो आज का पहला प्रश्न है कि कौन से शासक ने एक विशेष छोटी सी हल्की खाट बनवाई थी? तो कौन था शासक? तो अपने पिता की स्थिति देखी थी। एक पिता की स्थिति न हो इसके लिए एक हल्की खाट, जिससे क्या वो पैर नीचे लटका सके उस खाट से, उसको बनाने वाला शासक कौन था? तो बीका, जोधा, नरा, लूणकर से कौन था उत्तर? उत्तर होगा यहाँ पर बीका। क्या होगा? बीका। ए उत्तर होगा यहाँ पर। ए उत्तर होगा। क्या होगा? ए उत्तर। तो बीका था जिन्होंने क्या बनाई? हल्की खाट बताई। तो बीका विशेष देख लेते हैं कि अन्य भी क्या है। तो यहाँ पर बीकानेर की स्थापना किसने की? बीका ने। और राव बीका किसके पुत्र थे? क्या बनाई? बीकानेर की स्थापना की थी। बीकानेर की स्थापना। तो बीकानेर की स्थापना करने वाले कौन था? राव बीका। वो भी किस दिन? आखा तीज के दिन। आखा तीज के दिन बीकानेर की स्थापना की थी। उसके बाद हम देख लेते हैं कि बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक। बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक। उसके बाद देख लें करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण। करनी माता के मूल मंदिर का निर्माण। उसके बाद नागणेची माता के मंदिर का निर्माण करवाया। कोडमदेश्वर भैरव जी मंदिर का निर्माण करवाया। और बीका जी की टोकरी अर्ध दुर्ग का भी निर्माण कराया। तो एक अर्ध दुर्ग का भी निर्माण करवाया। राव जोधा का पुत्र था। कौन इसका? राव जोधा। जोधा का जोधपुर का राजा। जोधा का पुत्र बताते हैं, पांचवा पुत्र बताते हैं इसको। पांचवा पुत्र बताते हैं। तो इन्होंने अपना राज्य त्याग दिया था। राज्य त्याग दिया था और कहाँ आकर? बीकानेर में जांगलू आकर। कहाँ पर? राप्ती घाटी। राप्ती घाटी। कौन सी? राप्ती घाटी में अपने यहाँ पर स्थापना की। तो राप्ती घाटी। और बाद में आगे जाकर बीकानेर के अपने बीकानेर की स्थापना की थी। तो कौन छोटी घाट कौन ने बनाई? किसने बनाई थी? तो बीका ने बनाई थी। तो आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 2 कि किसने राव लूणकरण को कलयुग का करण कहा है? राव लूणकरण था ना, उनको क्या कलयुग का करण किसने कहा है? तो ये प्रश्न देखना कि राव जयसी, बिट्टू सूजा, पृथ्वीराज राठौड़ या दुर्साहड़ा। तो किसने कहा कि राव जयसी कलयुग का करण है? तो देखिए आंसर क्या होगा यहाँ पर। बे होगा बिट्टू सूजा। कौन होगा? बिट्टू सूजा। बिट्टू सूजा। तो इसमें किस किस ग्रंथ में कहा गया है? करमचंद्र। करमचंद्र वैष्णव कीर्तम काव्य में इसको दानशीलता की तुलना किससे की गई है? कर्ण से की गई है। दानशीलता की तुलना किससे की गई है? किस काव्य में? करमचंद्र वैष्णव कीर्तम काव्य में दानशीलता की तुलना कर्ण से की गई। किसकी तुलना? लूण कर्ण की। लूण कर्ण की तुलना। ओके, आगे चलते हैं इसमें कि बीकानेर का पहला शासक। बीकानेर का पहला शासक। पहला शासक जिसने शेरशाह सूरी तथा अकबर की अधीनता, यानी सूरी अफगान शासक क्या था? अफगान शासक। अफगान शासक और अफगान शासक और मुगल दोनों की अधीनता स्वीकार करने वाला शासक कौन था? दोनों की अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का वो शासक कौन था? तो कौन था वो शासक? तो देखिए उत्तर कौन सा होगा? राव कल्याणमल। राव कल्याणमल शेरशाह सूरी की अधीनता स्वीकार कब की थी? 1544 में गिरी सुमेल युद्ध में। इसकी किनकी सहायता? शेरशाह सूरी की सहायता की किसके? मालदेव के विरुद्ध में की थी। मालदेव ने इनके पिता जयसिंह की पाए बसाए युद्ध में हत्या कर दी थी। तो इन्होंने फिर कल्याणमल ने क्या किया? अकबर का राज्य आया तो अकबर का भी अधीनता स्वीकार कर ली और अपने पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ राठौड़ को और किनको? रायमल को। रायसिंह को। रायमल नहीं, रायसिंह को क्या अकबर की सेवा में भेज दिया। तो ये दोनों की क्या अधीनता स्वीकार करने वाला बीकानेर का शासक था। तो कौन था? राव कल्याणमल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4 कि किसने
टेस्टटोरी ने किसे डिंगल का हेरोस कहा है? तो टेस्टटोरी, एलपी टेस्टटोरी ने किसे डिंगल का हेरोस कहा है? डिंगल का। तो टेस्टटोरी की देख लेते हैं छतरी कहाँ पर, तो बीकानेर में छतरी है। ये छतरी कहाँ है? बीकानेर में, बीकानेर में। ये भी ध्यान रखना, इनकी छतरी कहाँ है? बीकानेर में छतरी। और डिंगल का हेरोस किसे कहा है? तो राय सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, सुरसिंह या पृथ्वीराज तृतीय, तो किसे कहा है? तो आप पृथ्वीराज देखकर सीधा उत्तर ना दे, यहाँ पर देखे राठौड़ आ जाए, पृथ्वीराज चौहान आ जाए, तो कौन सा आएगा यहाँ पर? पृथ्वीराज राठौड़ आएगा। डिंगल का हेरोस कहा गया है। तो इनने ग्रंथ लिखा था एक, वेली कृष्ण रुक्मणी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी थी, वेली कृष्ण रुक्मणी थी। तो इसे दुशासन, दुशासन 5वां वेद या 19वां पुराण का है, 5वां वेद या 19वां पुराण का है। तो इन्होंने, अकबर ने इन्हें कौन सा दुर्ग दिया था, कौन सा दुर्ग प्रदान किया था? तो ये भी देख लीजिए, कौन सा दुर्ग प्रदान किया था? गागरोन, जल दुर्ग। जल दुर्ग कौन सा है? गागरोन, गागरोन। तो गागरोन दुर्ग में क्या, किसकी रचना की थी? वेली कृष्ण रुक्मणी की रचना की थी। आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 की, किससे मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा है? राजपुताने का करण, दानशीलता का करण तो देख लिया, लोन करण, लेकिन राजपुताने का करण किसने कहा? मुंशी देवी प्रसाद किसे कहा? तो कौन है? राय सिंह, पृथ्वीराज राठौर, सुरसिंह या पृथ्वीराज तृतीय, कौन होगा? और ऑप्शन होगा ए उत्तर होगा राय सिंह को। राय सिंह को क्या दान, राय सिंह को क्या राजपुताने का करण कहा है। आगे देखते हैं, इन्हें मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुगल दरबार में स्तंभ कहा जाए, मुगल दरबार का स्तंभ कहा जाता है। मानसिंह के बाद में कौन था भरोसेमंद सबसे? राय सिंह था। राय सिंह मानसिंह के बाद भरोसेमंद था। और बीकानेर के राठौड़ वंश का पहला नरेश, जिसे राजा की उपाधि, ये पहला राजा था, नरेश था, जिन्हें क्या राजा कहा गया, राजा की उपाधि दी गई। और करमचंद्र वैष्णव कीर्तन में, करमचंद्र वैष्णव कीर्तन में इन्हें क्या कहा गया? राजेंद्र कहा है, राजेंद्र कहा है। यानी युद्ध में जिनके साथ, युद्ध में जीते हुए के साथ क्या कर रहे हैं? अच्छा व्यवहार करने वाले, जिनके साथ युद्ध करते थे उनके साथ में क्या अच्छा व्यवहार भी करते थे। और बीकानेर चित्रशैली की शुरुआत किनके समय में हुई थी? तो इनके समय में, राय सिंह के समय में हुई थी। राय प्रशस्ति और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करमचंद की देख रेख में किसने करवाया? तो किसने निर्माण करवाया? राय प्रशस्ति और जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसकी देख रेख में? करमचंद, करमचंद की देख रेख में। तो राय सिंह, पृथ्वीराज राठौर, सुरसिंह, पृथ्वीराज तृतीय। तो कौन सा उत्तर होगा? राय सिंह, राय सिंह यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन ए। किसे जंगल का बादशाह या जंगलधर बादशाह कहा जाता है? जंगल का बादशाह या जंगलधर बादशाह क्या नाम से जाना जाता है? कौन था? राय सिंह, करण सिंह, सूर सिंह या सूरज सिंह? तो कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर? उत्तर होगा यहाँ पर करण सिंह। क्या होगा? करण सिंह। बे उत्तर यहाँ पर होगा, बे उत्तर यहाँ पर होगा। चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तती में, तो चिंतामणि के भट्ट में कहा गया है, तो सुख सप्तती में कहा गया है, सप्त सती में कहा गया है। तो क्या कहा गया है? क्या कहा गया? जालंधर, जांगलधर पादशाह, पादशाह या क्या है? जांगलधर बादशाह कहा गया है। प्रश्न नंबर 8 कहता है कि अनूप, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि और गीत गोविंद की रचना करने वाला कौन था? तो अनूप प्रबोध, अनूप विवेक, काम प्रबोध, श्राद्ध प्रयोग, चिंतामणि है गोविंद भट्ट की रचना किसने की? अनूप सिंह, कर्ण सिंह, सूरज सिंह, सूरज सिंह। तो कौन था? अनूप सिंह, अनूप सिंह यहाँ पर ए उत्तर होगा। औरंगजेब ने इन्हें क्या माही भ्रातृ की उपाधि दी? औरंगजेब ने क्या दी? माही भ्रातृ की उपाधि। तो माही भ्रातृ की उपाधि दी थी। प्रश्न नंबर 9, किसने 16 अप्रैल 1805, तारीख भी याद रख लेना कौन सी है? 16 अप्रैल 1805 ईस्वी को भटनेर दुर्ग को जीतकर उसका नाम हनुमानगढ़ किसने रखा था? तो कौन सा दुर्ग जीता था? भटनेर दुर्ग। कब जीता? 16 अप्रैल 1805। और उसका नाम क्या रखा? हनुमानगढ़। तो किसने रखा? रतन सिंह, सूर सिंह, सूरज सिंह, गज सिंह। तो कौन था? सूरज सिंह। सूरज सिंह ने क्या किया? 16 अप्रैल 1805 को भटनेर दुर्ग को जीतकर उसका नाम क्या रख दिया? हनुमानगढ़ दुर्ग रख दिया था। करणी माता के मंदिर का आधुनिक रूप किसने दिया? किसने दिया? सूरज सिंह ने। और
18 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि भी करने वाला शासक कौन है? बीकानेर का सूरत सिंह। आगे देखिए कि राजपूतों में किसने कन्या को न मारने की आण जारी की थी? कन्या को न मारने की आण जारी करने वाला कौन था? रतन सिंह, सूरत सिंह, सूर सिंह या गज सिंह? तो कौन था आंसर? ऑप्शन होगा ए होगा। कौन सा होगा? ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं हम 11, प्रश्न नंबर 11, किसके शासनकाल में बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध हुई? तो बीकानेरी भुजिया फेमस है, आपको पता है, तो वो किसके शासनकाल में बनाने शुरुआत हुई? तो शुरुआत किसके? बीकानेरी भुजिया प्रसिद्ध है, लेकिन वो शुरुआत किसके समय हुई? रतन सिंह, सूरत सिंह, सूर सिंह या डूंगर सिंह? तो कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर? दे उत्तर होगा। डूंगर सिंह के समय क्या बीकानेरी भुजिया बनाना प्रारंभ हुआ? प्रश्न नंबर 12 कह रहे हैं कि 1921 में बने नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन बने? तो नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन बने 1921 में बने? तो रतन सिंह, सूर सिंह, गंगा सिंह या गज सिंह? तो कौन सा होगा उत्तर? उत्तर होगा यहाँ पर से। उत्तर कौन सा होगा? से, गंगा सिंह बने। तो गंगा सिंह विशेष देख लेते हैं कि गंग नहर का निर्माण 3 गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र शासक बाबा रामदेव जी मंदिर का निर्माण करवाया। कहाँ? रामदेव रुनीचा जैसलमेर में। पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लेने वाले शासक गजनेर झील का निर्माण करवाने वाले शासक। 56वें अकाल में केसरी हिंद की उपाधि प्राप्त करने वाले शासक। बीकानेर षड्यंत्र केस क्या? बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक एक पत्रिका थी, उसमें महाराजा गंगा सिंह की दमनकारी नीतियों की आलोचना कर दी। तो इसमें क्या? बीकानेर दिग्दर्शन नामक एक क्या है पत्रिका में क्या कर दी? बीकानेर के राजा की गंगा सिंह की क्या दमनपूर्ण नीतियों की क्या आलोचना कर दी, तो उसे क्या बीकानेर षड्यंत्र केस के बारे में जाना जाता है। और अपने पिता की याद में लालगढ़ पैलेस का निर्माण कराने वाले शासक। तो ये सभी हो गए गंगा सिंह विशेष। एकीकरण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत व शासक कौन था? तो एकीकरण जो विलय पत्र था उसमें क्या हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत और वो शासक कौन था? तो बीकानेर के शार्दुल सिंह, जोधपुर के हनवंत सिंह, मेवाड़ के भूपाल सिंह या आमेर के मान सिंह? तो कौन था वो शासक? शार्दुल सिंह बीकानेर था। ये ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले हस्ताक्षर किया था एकीकरण पर और शासक कौन थे? शार्दुल सिंह थे। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में कौन सा शासक रहा था? अकबर और जहांगीर की सेवा में रहने वाला शासक राय सिंह, सूर सिंह, सूरत सिंह, गज सिंह? तो कौन सा उत्तर होगा यहाँ पर? उत्तर होगा राय सिंह। कौन सा उत्तर होगा? राय सिंह। ये उत्तर यहाँ पर होएगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, 1913 ईस्वी में बीकानेर के लोगों को प्रतिनिधि सभा देने की घोषणा किसने की? तो 1913 में वो कौन शासक थे जिन्होंने क्या प्रतिनिधि सभा देने की घोषणा बीकानेर के लोगों को की थी? तो 1913 में कौन राजा थे? गंगा सिंह, सूरत सिंह, सूर सिंह या गज सिंह? तो कौन थे? गंगा सिंह यहाँ पर उत्तर होगा। कौन सा होगा? गंगा सिंह। ये उत्तर यहाँ पर होगा। तो आज बीकानेर के राजवंश से जुड़े 15% हमने देखे जो भी एग्जाम में आए हुए हैं, पिछले एग्जाम में आए हुए हैं या आगे देखने को मिल जाएंगे आपको। तो इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और मेरे चैनल जीके विश्व को क्या करें आप सब्सक्राइब करें। इसी के साथ धन्यवाद। चलते हैं और आगे मिलेंगे फिर एक और नए वीडियो के साथ।